सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं मैग 1 की सीरीज, जो कि है हमारी अमेरिकन नॉवल। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे ब्लॉक 1, जो कि है हमारा द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स एंड इट इज़ अ नॉवल रिटन बाय जेम्स फेनीमोर कूपर। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इन ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ये देखो, अमेरिका के वन ऑफ द फर्स्ट मेजर नॉवलिस्ट पे आते हैं एंड इनका ना एक पूरी ऐसे 5 नॉवेल्स की एक सीरीज है, जिसको हम बोलते हैं लेदर स्टॉकिंग टेल्स। तो ये जो लेदर स्टॉकिंग टेल्स है ना, इनमें एक कॉमन कैरेक्टर है इन सारी नॉवेल्स में, नेटी बम्पू करके। नेटी बम्पू करके, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये हमारे इस नॉवल में भी मिलेगा आपको। ठीक है, मेन कैरेक्टर में ही है ये एक तरीके से। एंड इनकी जो थीम्स होती है ना, ज़्यादातर सारी इन 5 नॉवेल्स की, जो ये लेदर स्टॉकिंग टेल्स के अंदर आती है, इट इज़ विल्डरनेस, नेटिव अमेरिकन, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन सेटलर्स एंड इंडिजिनस ट्राइब्स। आप लोगों को पता होगा, जैसे ये जो ब्रिटिशर्स है, ये इंडिया की तरफ आए थे, है ना, इंडिया पे कब्जा करने के लिए। ऐसे ही ये इंडिया को ढूंढते ढूंढते ना, गलती से जो ये कोलंबस है, ये कहाँ पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। अब अमेरिका में भी जो है बहुत सारी ट्राइब्स रहती है वहाँ की, ठीक है, नेटिव ट्राइब्स। तो ये जो ब्रिटिशर्स आते हैं, तो इनमें तो भाई पहले से ही वो रहता है कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे, हम सिविलाइज, तो चलो हम यहाँ पे भी अपना सिविलाइजेशन जो है बढ़ाते हैं, इन लोगों को भी सिखाते हैं। इस तरह से ये लोग यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं और अपना जो पूरा कारवां है ना, वो यहाँ पे भी शुरू करने लग जाते हैं। बट इनके साथ साथ और कौन है यहाँ पे, फ्रेंच भी है। फ्रेंच भी चाहते हैं कि भाई ये ब्रिटिशर्स ही क्यों हर जगह पे जाके धावा बोल रहे हैं, हम भी अपनी सेटलमेंट ज़्यादा बड़ी करेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉवल है, इसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर चल रही है। अब ये इंडियन, हम इंडियन नहीं, ये जो अमेरिकन है ना, इन्हें हम रेड इंडियंस करके भी बुलाते हैं, जो यहाँ की नेटिव्स होते हैं, उन्हें हम रेड इंडियंस करके बुलाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंच के बीच में और ये जो नेटिव्स है, उनके बीच में वॉर चल रही है। ये जो नॉवल है, ये पब्लिश हुआ है 1826 में, बट इसकी सेटिंग कहाँ से कब कब तक की दिखाई है, 1754 से 1763 की। ठीक है, तो ये वॉर चल रही है, 7 ईयर वॉर है, लेकिन एक्चुअल में 1757 का जो है इसमें मेन ईयर दिखाया गया है। ओके, एंड और किसके बीच में यहाँ पे क्लैश दिखा रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स है एंड फ्रेंच आर्मी है। ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका पे अपना कब्जा करना चाह रहे हैं पूरी तरीके से। एंड इन सब की वजह से जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स है, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो हमें इस नॉवल में जानने को मिलेगा। ओके, तो ये जो है न्यूयॉर्क 1757 में इसका वो रखा गया है सेटिंग। ओके, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ओके, उस टाइम पे अमेरिका इतना बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ था। उस टाइम पे ये जो सेटलमेंट्स है ना, ये मतलब हो ही रही थी वहाँ पे। ओके, नॉर्थ में मतलब ये सारे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच वगैरह, तभी इनके जो है साथ में लड़ाई हो रही थी कि भाई कौन यहाँ पे ज़्यादा कब्जा करेगा, क्योंकि इतना बड़ा लैंड का एरिया है, तो जिसके हाथ लग जाएगा उसकी चांदी चांदी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया फ्रेंच और इंडियन वॉर हो रही है। अब हमें कुछ यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखो भाई, जो हमारे टाइटल का नाम है मोहिकन्स, है ना, लास्ट मोहिकन्स। तो वो मोहिकन्स कौन है, इसमें सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। इसमें 2 लोग कौन है, चिंगकचू एंड चिंगकू एंड अंकस। ठीक है, ये 2 ही इसमें लास्ट इसके जो मेंबर्स है वो बचे हैं। पूरी की पूरी जो ट्राइब है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली है। ओके, फिर ह्यूरॉन्स एक ट्राइब है, जिसमें ये मगुआ नाम का आदमी है। ये कौन है, इसमें एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट, एंटेगनिस्ट कौन होता है, जो नॉवल होगा, मूवी होगी ना, उसका नेगेटिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, एंड ये किसकी अलायंस के साथ है, फ्रेंच। ये चीज़ याद रखना आप लोग, जब मैं पूरी स्टोरी समझाऊंगी ना, तो याद, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है कि ये जो मगुआ है, ये एक तरह से ट्रेटर निकलेगा। ठीक है, धोखा देने वाला निकलेगा, एंड ये फ्रेंच लोगों के साथ मिला हुआ है। एंड ये ह्यूरन्स ट्राइब से जुड़ा हुआ है, जो कि ये मोहिकन्स को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ये ब्रिटिशर्स से ये लोग क्या कहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। ओके, फिर एक और ट्राइब है डेलावर्स करके। डेलावेयर्स जो है, ये ट्राइब थोड़ी अच्छी है, अपने रूल्स के साथ चलती है। एंड ये किसको, इसको लीड कौन कर रहे हैं, टेमिनेंट। ओके, टेमिनेंट इसको लीड कर रहे हैं। फिर हमारे फ्रेंच आर्मी है, जो ये फोर्ट विलियम हेनरी है ना, इसके ऊपर जो है हमला करने वाली है। ओके, सेम ऐसे ही ब्रिटिश आर्मी है, जो इस फोर्ट को बचाना चाह रही है।
ओके, तो ये आपको पता चल गया कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। अब हम इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था ना, नेटी बम्पू, ये जो हमारे मेन ये नॉवलिस्ट है, इनके सारे के सारे 5 नॉवेल्स के अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। इस नेटी बम्पू का इस नॉवल में क्या नाम है? हॉकाय। ठीक है, तो ये किस तरह का कैरेक्टर दिखाया है? एक तरीके से ये वाइट फ्रंटियर मैन दिखाया है कि भाई ये वाइट है, ठीक है, लेकिन ये नेटिव्स के साथ रहता है, उनसे सिंपैथी रखता है, उनको उनको सपोर्ट करता है। एंड इसके साथ कौन है? वो जो 2 लास्ट मोहिकन्स बचे हैं, ठीक है, चिंगकचुक एंड अनकस। ये जो चिंगकचुक है ये पापा है अनकस का, ठीक है, तो ये बाप बेटे ही बचे हैं लास्ट, और कोई नहीं बचा। ओके, फिर अब ये देखो 2 बहनें हैं, कोरा मुनरो एंड एलिस मुनरो। ये जो कोरा और एलिस मुनरो है, ये किसकी बेटियां है? ये है कर्नल मुनरो की बेटियां, ठीक है। कर्नल मुनरो जो है ब्रिटिश कमांडर है, एंड ये फोर्ट विलियम हेनरी की रक्षा कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, फ्रेंच की जो आर्मी है वो इस पे हमला करने वाली है, ठीक है। अब ये जो दोनों बहनें हैं, ये दूसरे वाले फोर्ट में है। ओके, अब इन लोगों को अपनी बहन, ये दोनों बहनों को अपने पापा से मिलने जाना है कि भाई उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है कि आप ठीक हो, मतलब उनकी सलामती के लिए कि भाई हम सब साथ रहते हैं। तो ये दोनों बहनें जो है अपने मेन फोर्ट से निकल के कहाँ जा रही है? अपने पापा के फोर्ट में जा रही है। तो यहाँ से ही ये स्टोरी शुरू होगी। और इनका साथ कौन कौन दे रहा है? ये मेजर डंकन हेवर्ड, ठीक है। मेजर डंकन ये भी ब्रिटिशर है, लॉयल ब्रिटिश ऑफिसर है, एंड ये इस एलिस मुनरो से प्यार करता है, ठीक है। लेकिन इनके बारे में मैं एक बात बता दूं, दोनों बहनों के बारे में। देखो, एक बहन तो ब्लॉन्ड है जिसके गोल्डन हेयर है, और एक बहन जो है इसके बिल्कुल ब्लैक हेयर है और इसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा। जो एलिस है ये बिल्कुल गोरी है। तो ऐसा कैसे हो गया भाई? सगी बहनें होने के बावजूद भी इनका इतने ज़्यादा डिफरेंसेस कैसे आ गए? इनके जो पापा थे ना, कर्नल मुनरो, है ना, इन्होंने 2 शादियां की थी। जो कोरा की माँ है वो एक तरह से नाइजीरियन है, ठीक है, तो उनके जो सारे फीचर्स थे वो सारे के सारे कोरा के अंदर भी आ गए। एंड एलिस की माँ थी जो इंग्लिश ही थी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। और ये डंकन हेवर्ड किससे प्यार करता है? एलिस से प्यार करता है ये। ओके, एंड ये जो मगुआ है, ये किससे प्यार करेगा? ये कोरा से प्यार करेगा। मगुआ याद रखना भाई, मगुआ जो है ये ट्रेटर निकलने वाला है आगे जाके। एंड इनिशियली जब ये जो 2 बहनें हैं ये अपने पापा के पास जा रही है, ये फोर्ट विलियम के टूवर्ड्स, तो इनको डंकन हेवर्ड तो अकम्पनी कर ही रहा है इनकी सलामती के साथ, क्योंकि उस टाइम पे जो पूरा एरिया था, काफ़ी सारी वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, फॉरेस्ट एरिया था, काफ़ी अनसेफ था, स्पेशली इन गर्ल्स के लिए, क्योंकि जो इतनी सारी ट्राइब्स थी ना, नेटिव ट्राइब्स, वो भी चाहती थी ये ब्रिटिशर्स का नुकसान हो, ये भी निकले यहाँ से, फ्रेंच लोग भी निकले। वो तो बस अपने लैंड को बचाना चाहते थे कि भाई ये लैंड हमारा है, हम यहाँ के नेटिव लोग हैं। तो मगवा भी ऐसी एक ट्राइब का आदमी था जिसका नाम क्या था? ह्यूरॉन्स, ठीक है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, ह्यूरॉन्स। तो ये मगवा को कोरा अच्छी लगती है, ठीक है, ये इससे प्यार करता है। ओके, तो देखो, ट्रीचरस ह्यूरन चीफ सीकिंग रिवेंज ऑन कर्नल मुनरो। ये जो मगवा है ना, इसको कहीं ना कहीं कर्नल मुनरो से किसी चीज का बदला लेना है। तो इसका मेन मोटिव ये है, लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ मगुआ के बारे में पता ही नहीं है कि ये मगुआ है कौन, इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। ये इस तरह इसे ना एक तरह से गाइड की तरह अपने साथ रख दे कि हाँ भाई ये इन जंगलों को जानता होगा, तो इसे पता होगा कहाँ सेफ्टी है, कहाँ से जाना चाहिए, कैसे इन लोगों से डील करना है। तो ये सेफ्टी पर्पज से इसको अपने साथ जो है एज अ गाइड ले जाते हैं, मेजर डंकन हेवर्ड। ये लोग इसके बारे में सच्चाई से जानते नहीं है कौन है ये, ठीक है। कर्नल मुनरो के बारे में मैंने बता ही दिया, ये फोर्ट विलियम हेनरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ही इज द फादर ऑफ कोरा एंड एलिस। अब आ जाते हैं डेविड गैमेट पे। देखो, ये इन लोगों के साथ अभी कौन कौन है? ये 4 लोग चले हैं, ठीक है, कहाँ? कर्नल मुनरो से मिलने उनके फोर्ट विलियम हेनरी के टुवर्ड्स। अब इन चारों के साथ और कौन जुड़ जाएगा? डेविड गैमेट। ये कौन है? एक तरह से एक सिंगर है, ठीक है, एंड ये कॉमिक इफेक्ट डालने की कोशिश करता है नॉवल के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा कॉमिकल फिगर है। एंड थोड़ा डिवोटी टाइप है, रिलीजियस सॉन्ग्स गाता रहता है। एंड ये टेमेनेंट मैंने बताया, ये जो दूसरे डेलावेयर ट्राइब है उसका एक रिस्पेक्टेड सेज है, थोड़ा सा जो पुराने बूढ़े आदमी नहीं होते जिनकी बातें सब मानते हैं, है ना, वो है। जनरल मॉन्टकैम कौन है? ये जनरल मॉन्टकैम जो है फ्रेंच कमांडर है, ठीक है, एंड ये जो है विलियम हेनरी जो फोर्ट है उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही जो जनरल वेब है ये ब्रिटिश ऑफिसर है।
जो ये मुनरो को एक तरह से रोकना चाह रहा है ना, मुनरो के पीछे पड़ा हुआ है। ओके, अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, हमें बताया जाता है कि भाई ये जो फ्रेंच और इंडियन वॉर चल रही है, ठीक है, और हमें फॉरेस्ट में दिखाई दे रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही है वेस्टर्न न्यूयॉर्क। देखो उस टाइम पे न्यूयॉर्क जो है ज़्यादा डेवलप था नहीं, जंगली एक एरिया था पूरा, जंगल से जंगल, मतलब यहाँ पे था पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो फ्रेंच आर्मी है ये किसको अटैक कर रही है? फोर्ट विलियम हेनरी को, जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जो ब्रिटिश कमांडर है कर्नल मुनरो। इनकी दो बेटियां हैं, कोरा एंड एलिस। ये दोनों फोर्ट एडवर्ड से निकली है फोर्ट विलियम हेनरी की तरफ, ठीक है। ये दोनों फोर्ट जो है किले हैं, किले, ये एडवर्ड किले से निकली है और विलियम हेनरी किले के टुवर्ड्स गई है। देखो उस टाइम पे जो किलों के नाम थे वो आदमियों के नाम पे ही रखे गए हैं, ठीक है। तो इनको कौन एस्कॉर्ट कर रहा है साथ में? मेजर डंकन हेवर्ड एंड ये जो इंडियन ट्राइब है ना, मैंने बताया ना, रेड इंडियन मतलब नेटिव अमेरिकन, मगवा, है ना, वो इनके साथ है, इनका गाइड बन के। तो ये चार लोग हो गए। याद रखना कौन कौन चार लोग जा रहे हैं? कोरा, एलिस, डंकन हेवर्ड एंड मगवा, ये चार लोग साथ में जा रहे हैं। अब इनको और कौन ज्वाइन कर लेगा? डेविड गैमिड, जो कि एक सिंगर है, ठीक है। तो ये पांच लोग हो गए अब एक साथ इस ग्रुप में। अब जब ये रास्ते में जा रहे हैं तो इनको कौन मिलता है? नेटी बम्पू का ग्रुप। नेटी बम्पू के ग्रुप में कौन कौन है? नेटी बम्पू मैंने बताया ना, इसमें हम इनको हॉकाय बोलेंगे, नेटी बम्पू ना बुला के हॉकाय बोलेंगे, ठीक है। हॉकाय है एंड इनके साथ दो मोहिकन्स है, जो कि सिर्फ अकेले दो ही बचे हैं, ठीक है, चिंगकचुक एंड अनकस, ठीक है। तो ये लोग जो है इस मगवा को जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। तो ये इन्हें बता देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ जो ये मगवा चल रहा है ना, ये तो ह्यूरन्स का चीफ है, ठीक है, और ये तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो मोहिकन से ना ये मगवा भाग जाता है, मतलब बचा के अपने आप को भाग जाता है कि भाई अब मेरी सच्चाई पता चल गई है तो ये सारे के सारे मुझे कैप्चर कर लेंगे। तो ये जो है मगवा वहां से भाग जाता है, ठीक है। अब हमारा जो ग्रुप था ये दो लड़कियों का एंड ये दो आदमी हो गए, उसमें डंकन हेवर्ड, डेविड गैमड, और उसमें मिल गए ये तीन और लोग, हॉकाय, चिंगकचुक एंड अनकस, ठीक है। अब ये सारा का सारा पूरा ग्रुप जो है एक केव में जाता है वाटरफॉल के पास। लेकिन ये जो मगुआ है ना, ये इतनी आसानी से इन लोगों का पीछा छोड़ने वाला है नहीं। ये देखो ह्यूरोन्स का पूरा ग्रुप लेके इनके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। अभी इसी टाइम जो है ये होकस और मोहिकन्स जो है वहां पे होते नहीं है, ये किसी चीज के लिए जाते हैं, किसी सेफ्टी वगैरह इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पे एलिस, कोरा, हेवर्ड एंड गवर्नमेंट जो है ये कैप्चर कर लिए जाते हैं, किससे? हुरॉन्स के द्वारा, ठीक है। मगवा कहता है कि भाई ये जो कोरा है मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, पर ये ये कोरा बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है कि मेरे लिए तो ना अनकस के लिए फीलिंग है मेरे मन में, तो मैं तो अनकस को चाहती हूँ। अनकस कौन? वही मोहिकन्स का जो लास्ट, एक तरह से कहते हैं ना एकदम लास्ट आदमी बचा है ये, ठीक है। इसका बाप है चिंगकचूक जो कि काफी बूढ़ा है, ये एक यंग आदमी है, ठीक है। अनकस तो, जो कोरा है वो अनकस से प्यार करती है, बट मगवा जो ह्यूरॉन्स का चीफ है वो कोरा से प्यार करता है, ठीक है। अब ये जो होकाय है ये अपनी अलाइज को लेके आता है एंड इनको जो कैप्टिव्स थे उनको बचाता है। कैप्टिव्स कौन होते हैं? जिनको बंदी बना लिया जाता है। कैप्टिव्स का मतलब होता है बंदी बनाना, ठीक है। तो हमारे जितने भी कैप्टिव्स थे, एलिस, कोरा, हेवर्ड एंड गैमेट। गैमेट कौन? वही डेविड, है ना, जो गाना गाता रहता है। तो इन सबको बचा लिया जाता है एंड ये ज्यादातर ह्यूरोन्स को मार देते हैं, बट मगवा एक बार फिर से भाग जाता है वहां से, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है फोर्ट विलियम हेनरी पहुंच जाता है सेफली। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें ये सारी सिचुएशन चलती है। अब हम सेकंड पार्ट पे चले जाते हैं। भाई ये जो फोर्ट विलियम हेनरी है ना, इसको एक तरह से घेर लिया जाता है जो फ्रेंच आर्मी होती है, ठीक है। तो जो कर्नल मुनरो है वो एक तरह से बताते हैं कि भाई ये जो कोरा की माँ है ना, ये निग्रो थी, ठीक है। और ये हेवर्ड को भी क्या बोलते हैं कि तुम जो है ना रेसिस्ट हो, तुम्हें एलिस ही क्यों पसंद आई, तुम्हें कोरा क्यों नहीं पसंद आई, ठीक है। देखो रेशियल प्रेजुडिस दिखाते हैं यहाँ पे। ये मुनरो जो है एक्यूज करता है हेवर्ड को क्योंकि तुम ना रेसिस्ट हो, तुम्हें एलिस ही पसंद आई, तुम्हें कोरा पसंद नहीं आई। अब हमारे जो ये कर्नल मुनरो है और हेवर्ड के बीच में जब ये कन्वर्सेशन चली रही होती है तो सारा जो इंग्लिश ट्रूप्स है, इंग्लिश जो हमारे अंग्रेजों के सोल्जर्स है, वो सारे इस फोर्ट को खाली करके जाने लग जाते हैं,
ठीक है। उसमें ये हेवर्ड और कर्नल मुनरो और ये उनकी बेटियां ये सब भी जाने लग जाते हैं इसको फोर्ट को छोड़ के, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने क्या कर लिया वहां पे, एक तरह से कब्जा कर लिया, सारी तरफ से घेर लिया उसको। और फ्रेंच आर्मी के साथ और कौन मिला हुआ है, ये इंडियन अलाइज, मतलब जो वो ह्यूरोन्स थे एंड जो दूसरी और ट्राइब्स थी, ठीक है, डेलावेयर वाली ट्राइब्स, वो सब मिली हुई थी। तो इसमें जो ये मगुआ होता है ये अभी भी ह्यूरोन्स का जो है चीफ है। तो ये कोरा को, एलिस को एंड जो डेविड होता है ना, डेविड, उसको जो है दोबारा से कैप्चर कर लेता है। ठीक है। अब 3 दिन तक ये लोग ढूंढते हैं इनको, कौन कौन मिलके, हेवर्ड, हॉकाय, मुनरो, कर्नल मुनरो मिलके एंड मोहिकन्स के साथ मिलके ये मगुआ को ढूंढते कि ये कहाँ लेके गया है, कहाँ इसने छुपा है। तो उसके बाद जो डेविड है ये उनके चंगुल से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, बच के आ जाता है। फिर ये बताता है कि इसने कहाँ कहाँ छुपाया है, एलिस को छुपाया है ह्यूरन कैंप में एंड कोरा को छुपाया है डेलावर्स के कैंप में। ठीक है। तो दोनों बहनों को अलग अलग जगह पे इन्होंने बंदी बना रखा है। तो अब ये लोग जो है स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि पहले ना हम लोग छुप करके एलिस को ह्यूरन कैंप से बचा के लाएंगे। ठीक है। अब एलिस को ये रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ पे जो हेवर्ड है वो अपना लव जाहिर करता है एलिस के टूवर्ड्स एंड एलिस भी खुशी खुशी मान जाती है। ठीक है। अब दूसरा वाला जो हमारा कैंप है डेलावर का, है ना, वो डेलावर विलेज में है। तो मगुआ जो है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा, ये हॉकाय का जो ग्रुप होता है जिसमें हमारे बाकी सारे लोग होते हैं, है ना, मोहिकन्स एंड और सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर भी हमला कर देता है। तो जो ये अनकस है ये डायरेक्टली जाके किससे मिलता है, जो डेलावर का वो सेज था ना, टेमेनेंट, जिसकी सब बात मानते हैं, बूढ़ा आदमी है, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसको जाके बताता है कि भाई देखो मेरी भी जो ट्राइब है ना वो आप लोगों की ट्राइब की जैसी ही है, उससे जुड़ी हुई है, तो मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, तो आप मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो ये टेमेनेंट बहुत रिस्पेक्ट करता है इसकी अनकस की, हाँ भाई तुम वाकई में ये मोहिकन्स हो और तुम्हारी जो ये ट्राइब है ये खत्म होने वाली है, इसका बड़ा दुख है हमें। लेकिन जो कोरा है भाई वो तो पूरा मेगुआ के साथ ही जाएगी। ये टेमिनेंट अनाउंस कर देता है कि कोरा तो जो है भाई वो मेगुआ के साथ ही रहेगी, उसको हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बंदी बना रखा था ना ये डेलावर के लोगों ने। ठीक है। तो मेगुआ जो है कोरा के साथ भाग जाता है। ठीक है। अब इसके पीछे कौन पड़ जाता है, ये सारे के सारे लोग। अब यहाँ पे जो है जो ह्यूरन्स है ये हारने लग जाते हैं। ठीक है। ये फाइनल बैटल चल रही है एकदम, जो एकदम क्लाइमेक्स आ जाता है ना वो चल रहा है। अब इसमें देखना क्या क्या होगा। एक ह्यूरन जो है ये कोरा को मार देता है, कोरा मर चुकी है। ठीक है। अब अनकस जो है इसकी भी फीलिंग्स थी कोरा के टुवर्ड्स, तो जिस ह्यूरन ने कोरा को मारा था उसको मार दिया जाता है। ठीक है। ये अनकस ही उसको मार देता है। ठीक है। अब ये जो मगुआ है ये क्या करता है, ये अनकस को मार देता है। हमारे कोरा और अनकस मर चुके हैं अब। ठीक है। अब ये मगुआ, क्योंकि इसने अनकस को और कोरा को मार दिया, तो इस मगुआ को कौन शूट कर देता है, हमारा होकाय, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। ठीक है। नेटी बम्पू, वो मार देता है मगुआ को। ठीक है। अब हमारे 3 जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं एंड यहाँ पे ये जो बैटल एक तरीके से खत्म हो जाती है। लास्ट में दिखाते हैं जो पूरा बाकी सारे लोग हैं ना वो रिचुअल्स कर रहे हैं। ठीक है। डेलावर्स के लोगों के साथ मिलके कोरा का एंड अनकस का ब्यूरियल ऑनर्स उन्हें रिचुअल्स दे रहे हैं। ठीक है। एंड जो ये चिंगकचूक है ये बड़ा दुख होता है कि इसे मेरा बेटा मर गया और इसी के साथ साथ हमारी जो ये ट्राइब है ये भी खत्म हो गई। तो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स ये नाम यहाँ से निकला है। ठीक है। तो जो ये टेमेनेंट है ये डिक्लेयर करता है दैट दिस इज द फाइनल एंड ऑफ मोहिकन रेस। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये पूरी स्टोरी एक तरीके से समझ में आ गई हो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। ठीक है। बट क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास, मूवी तो नहीं देख पाओगे, बट आई होप आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया हो। हम इसकी थीम्स देख लेते हैं, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेकआउट करेंगे। तो थीम है इसमें विल्डरनेस वर्सेस सिविलाइजेशन, रेस, आइडेंटिटी एंड मिसजेनेशन। ये मिसजेनेशन होता है जब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं एंड उनकी वजह से एक नई ब्लड लाइन शुरू होती है। ओके। एंड हीरोइज्म, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, कॉलोनियल कन्फ्लिक्ट, नेटिव डिस्प्लेसमेंट, नोबल सेवेज आइडल्स, ठीक है, लव, ट्रेजिक सेक्रीफाइस, डिसअपियरेंस ऑफ नेटिव कल्चर्स,
अमेरिकन फ्रंटियर स्पिरिट एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो ये इतनी सारी थीम्स है इसके अंदर, आप ये सारे के सारे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर इन द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। फ्रंटियर्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो एक तरह से सिविलाइजेशन और विल्डरनेस के बीच की जो बाउंड्री है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्रंटियर रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन सिविलाइजेशन एंड विल्डरनेस इन 18th सेंचुरी अमेरिका। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, नेटिव्स जो लोग थे उनका जो मेन लड़ाई किससे चल रही थी, जो ये डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस यहाँ पे आने लग रही थी, जैसे फ्रेंच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ओके। तो इट इज डिपिक्टेड एज डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल, अनटेम्ड, फुल ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम नेचर एंड हॉस्टाइल ट्राइब्स। ओके, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं, यू कैन मेंशन देम। तो जो हॉकाई है वही हमारा जो है फ्रंटियर स्पिरिट को शो करता है। अमेरिकन आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीडम एंड डिस्ट्रक्शन। So I hope you can write the answer reading from this. Okay. How does James Fenimore Cooper blend history with fiction in the Last of the Mohicans? तो एक तरह से ये फिक्शनल स्टोरी है बट इसको हिस्ट्री के साथ मिक्सअप करी गई है। भाई ये सारे इवेंट्स जो है हिस्ट्री में जेन्युइनली हुए हैं, बट ये जो स्टोरी है इसके कैरेक्टर्स है ये रियल नहीं है। ओके, तो कूपर ने ये जो पूरी नॉवल की सेटिंग है ये फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के ऊपर रखी है, जो 1754 से लेके 1763 में चलती है। एंड इसमें इन्होंने मेन जो ईयर चुना है 1757 चुना है, इस वॉर के बिल्कुल बीच का टाइम, ठीक है। एंड द सीज एंड सरेंडर ऑफ फोर्ट विलियम हेनरी दिखाया है जो एक्चुअल इवेंट है। ओके, रियल हिस्टोरिकल फिगर्स यूज करिए, जैसे जनरल मॉन्टकैम रियल है एंड कर्नल मुनरो रियल है इसमें, ठीक है। एंड जो ये कैरेक्टर्स हो गए अनकस, कोरा, होकाय, ये अनरियल कैरेक्टर्स है जिससे कि थोड़ा ड्रामेटाइजेशन हो सके। ही यूजेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू क्रिएट ऑथेंटिसिटी। ओके, ये सारे आप लिख सकते हो पॉइंट्स जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांस इन द नॉवल द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। हमें पता है कि भाई इसमें जो हमारा अनकस था एंड कोरा था उनका जो रोमांस था वो तो क्या रह गया, अनसक्सेसफुल रह गया, ये दोनों मारे गए इनके डिस्प्यूट्स की वजह से, जो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन जो हमारा दूसरा हेवर्ड एंड एलिस था उनका लव सक्सेसफुल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, थीम्स ऑफ ऑनर, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, मॉरल वर्च्यू। ओके, so I hope you can write this. And the last question is comment on the significance of the landscape in the last of the Mohicans। तो भाई जो ये पूरा एरिया था ना बहुत फॉरेस्ट वाला दिखाया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी है, ठीक है, वाइल्ड एरिया दिखाया है, फ्रीडम एंड डेंजर दिखाया है, अनटेम्ड नेचर, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड विल्डरनेस, ओके, द फेडिंग नेटिव अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। कि एक तरीके से ये जो नेटिव अमेरिकन की लाइफ थी ना, जंगली वाली है ना, थोड़ा सा सेवेज टाइप, वो भी एक तरह से फेड अवे होती जा रही है। ओके, इट एड्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री, एडवेंचर एंड unpredictability, and the cultural world in the novel emphasizes the impermanence of human conflict and culture, ठीक है। तो human conflict और culture के बीच में वो दिखाया है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। देखो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस यही है, ओके। आप इन्हीं के यहाँ पे ही मैंने सब सारे आंसर्स दे दिए, इसमें थोड़ा सा और एलेबोरेट करके अपने आंसर्स लिख सकते हो। मेन आइडिया आपको मिल चुका है क्या लिखना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट नॉवल जो है क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 2 कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो।